दोस्तों, पूरे देश की नज़र मुंबई में होने वाली उस मीटिंग पर है जहां विपक्षी दल इकट्ठा होकर के इस बात का मंथन कर रहे हैं या करेंगे कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। क्या वाकई वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि लोकतंत्र को बचाया जाए, या फिर उनका मकसद है कि एक वाहिद शख्स जिसने कुछ समय से भारत की राजनीति को बदल दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा हूं, उनको हटाना है। दर्शकों, पहली बात तो यह है कि इस मीटिंग में क्या होना है, इस मीटिंग के इम्पैक्ट क्या हैं, इस एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना यह चाहता था कि विपक्ष का जो गठबंधन यह हुआ है, जिसको इंडिया बोल रहे हैं, INDIA, इसके अंदर जो नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षा क्या क्या हैं। राहुल गांधी अगर विपक्ष के तौर पे सबसे बड़े नेता कहें, यानी कि सबसे बड़े दल के रूप में कहें, या नीतीश कुमार जो इसके शिल्पकार हैं, जिन्होंने सभी लोगों को जोड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, स्टालिन हुए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे नेताओं के अगर आप पूरे के पूरे व्यक्तित्व पर गौर करेंगे, खास करके उस परफॉर्मेंस पर जब वो इकट्ठा हुए हैं इस मकसद के लिए कि लोकतंत्र को बचाना है, तो पहला नाम राहुल गांधी का आता है, जो बिल्कुल इस बात से बेगाने से नजर आते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। ये उनकी परफॉर्मेंस से जाहिर है। नीतीश कुमार कई बार ये साबित कर चुके, मुझे कन्वीनर संयोजक नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इनको जोड़ना था, लोकतंत्र को बचाना है। ममता बनर्जी, उनके बात से भी, मुंह से भी कोई ऐसा शब्द नहीं निकला। स्टालिन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या शरद पवार, वो अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इकट्ठे होने के बाद उद्धव ठाकरे हों या नीतीश कुमार हों या फिर राहुल गांधी हों या सारे मुख्य नेता, उनकी पूरी परफॉर्मेंस से आप खुद अंदाजा कीजिए कि आपको लगता है कि वहां पर कुछ इस प्रकार का टाइम है जैसे 77 से 89 के बीच में बिना मशवरे के कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष इकट्ठा हुआ था। इस बार उनके अंदर ये संजीदगी नजर आती है कि वाकई वो देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। केजरीवाल, उनकी नीयत मुझे थोड़ा समझ में नहीं आती है, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम नेता जो हैं वो लगता यूं हैं कि वो देश के लोकतंत्र के बारे में चिंतित हैं। अब इसके इतर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्य को देखिए थोड़ा। लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने कहा अगले साल में फिर दोबारा आपके सामने आने वाला हूं, लगभग ऐसी बात कही, तो क्या इस बात को दर्शाता नहीं है कि सत्ता से चिपकने का कितना मूड है। सत्ता छोड़ने का बिल्कुल एक ऐसी तकलीफ हो सकती है कि शायद उस सूरत में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो दोनों दलों की महत्वाकांक्षाएं हैं। अब दर्शकों, मैं थोड़ा सा बैठक की बात बताता हूं। अखबार ने काफी देर से लिखा, काफी लोगों ने इसमें चिंतन किया और आपके सामने बातें भी आई थी कि इसमें होना क्या। देखिए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक समन्वय समिति है, उसके नाम घोषित हो गए लगभग, वो बता दिए जाएंगे, संयोजक का नाम बता दिया जाएगा, लोगो बता दिया जाएगा। क्या इसी से काफी लड़ाई हो जाएगी पूरी? नहीं, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जेपी के आंदोलन के बाद 77 में जब इंदिरा जी की सरकार को उखाड़ फेंका था लगभग, उसमें कोई मशवरा नहीं था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो यह भी नहीं मालूम था। मैं आपको एक बात और बताता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर की बड़ी परेशानी हुई थी उस जमाने में। यशवंत सिन्हा ने भी काम देखा था उस समय फाइनेंस का। बहरहाल, अपनी बात पर आता हूं, तो इस मीटिंग के अंदर यह माना जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ दल और आ जाएंगे। दलों की स्थिति दर्शकों यह है कि अगर एनडीए की अगर आप बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सबसे बड़ा दल जो है, जो 38 दलों का है, वो रामविलास पासवान के भाई की हत्याई हुई पार्टी का है। 4 सांसद हैं गालिबन उसमें। अब आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई, मैंने बताया सबसे बड़ा दल उनका है जिनके बारे में आपको यह नहीं मालूम कि पार्टी भतीजे की है या फिर चाचा की है। इधर आ जाएंगे अगर आप इंडिया में, तो आप देखिएंगे ममता बनर्जी, स्टालिन और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, इनके पास कितने सांसद हैं। तो इनका वजन ज्यादा है। और कुछ दल और भी आने वाले हैं, मानसिक रूप से या थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो दिमागी बढ़त लेने के एतबार से कहा जा रहा है कि 3-4 दल और आ जाएंगे जो एनडीए में थे। तो ये इंडिया नाम का गठबंधन जो है वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं की, उनके थिंक टैंक की परेशानियां बढ़ा रहा है। और उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि ये इतने सिस्टेमेटिक वे से चलेगा। उसकी वजह मैंने शुरुआत में आपको बताई। जानकारों का कहना यह है कि महत्वाकांक्षा नहीं है। प्रधानमंत्री का जब नाम आता तो लड़ाई नहीं हो रही है। सबसे बड़े दल का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जब इस बात के बिल्कुल बेपरवाह नजर आता है कि सिर्फ लोकतंत्र बचाना है,
तो ऐसे समय में पता ये चला कि वाकई वो लड़ाई नहीं होगी जो किसी ज़माने में जनता दल के समय में आपने देखी थी। अब दर्शकों, बात यह है कि इंडिया धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी में परेशानी है। उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये भी अंदाजा कर लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन और एनडीए जो बना है आपके सामने या जो दिख रहा है, इसका कोई असर भी होने वाला है या नहीं। एनडीए के साथ जो लोग हैं उनका कितना असर होगा वो तो आप अंदाजा कर लीजिए चिराग पासवान की पार्टी से। अजीत पवार बिल्कुल अकेले हो गए हैं, शिंदे बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं, शरद पवार ज्यादा मजबूत नेता हैं, उधर नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत नेता हैं, इधर स्टालिन ज्यादा मजबूत नेता हैं, ममता बनर्जी ज्यादा मजबूत नेता हैं, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, केजरीवाल का वाकई एक असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये गठबंधन लगता ऐसा है कि ये पोजीशन बना लेगा। एक साथ में इसके और चीज़ और भी है, हंडिया में जिस तरह से तमाम कंटेंट होते हैं ना, लेकिन नमक जैसी चीज़ अगर ना हो तो पूरी हंडिया का जायका नहीं आता। कांग्रेस आई की बात में दर्शकों ये बता दूं कि राहुल गांधी की जो गतिविधियां हुई हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उसकी पूरी परफॉर्मेंस जो है पूरे देश के अंदर इस सारे गठबंधन को नमक के रूप में, बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन बाकी जगह ये इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली में इनकार नहीं किया जा सकता, हरियाणा में इनकार नहीं किया जा सकता, ये तमाम जगहों पर। हाँ, कुछ साउथ की जगह हैं जहाँ कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो हिंदी रीजन के अलावा कोई जगह ही नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया ने आपको ये बता रखा कि प्रधानमंत्री ने कैसा काम कर दिखाया है। G20 हो, चांद पर जाना हो या राम मंदिर के दरवाजे खुलना हो, बहुत सारे तीर इनके तरकश में हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जो लाइन खींची है, आम लोगों को लोकतंत्र की और देश को बचाने की जो एक मुहिम जो उन्होंने जगा दी है हिंदी बेल्ट को छोड़ करके, यहाँ पर तो देखिए मानिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है अभी तक, लेकिन बाकी जगहों पर तो ये विपक्षी गठबंधन और खास करके कांग्रेस, इन्होंने अपनी लाइन खींच दी है दर्शकों। अब ये इंडिया की तीसरी बैठक मुझे याद आ जाती है अचानक बात करते करते, क्विट इंडिया बॉम्बे से शुरू हुआ था। 6 जून 1974 की बात है जब जेपी ने आंदोलन शुरू किया था और पटना में इकट्ठे हुए थे, और जून में ही गालिबन 12 जून पहले डेट थी और 23 जून शायद वो पहला अधिवेशन हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी पटना में, वहाँ से शुरू हुआ था लगभग 50 साल के बाद। दर्शकों, बात यह है कुछ लोगों के हाथ में देश जा रहा है, ये पूरे विपक्षी के नेता विपक्षी लोग कहते हैं तंत्र पर कब्जा है। कुछ लोग जो अनेकता में कहते हैं ना, वो एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ऐसी वाली बात से, इस वाले भाव से जो सरकारें चला करती थी, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या तमाम तंत्र हो, ये इकट्ठे होकर के कुछ लोगों के हाथ में आ रहे हैं। और पार्टी के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, मैं आपको बता दूं दर्शकों, इतना ज़्यादा लोकतंत्र नज़र नहीं आता है। कई सारे नेता तो पूछते भी हैं कि उनके ज़रा नाम तो बताइए, बहुत सारे विभागों के मंत्रियों के नाम भी नहीं मालूम। नाम अगर किसी का याद आता तो मोदी जी का नज़र आता है। इतना नज़र आता है कि चांद पर जाने की उस उपलब्धि को वहाँ के साइंटिस्ट के उल्लास को दिखाने की जगह अगले ही मिनट मोदी जी सामने आ जाते हैं। या G20 जो कि अल्फाबेटिकल सभी देशों का उसके अंदर नंबर आना है, हमारा भी उसमें आ गया है। हमारे बाद हमसे पहले शायद माली में था या इंडोनेशिया में था, हमसे बाद ब्राज़ील में है, उसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। और ज़मीन के हालात आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। कुल मिला के बात बहुत सारी हो जाती है जब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में। इंडिया का गठबंधन मुंबई के अंदर तीसरी जगह अपना आयाम को बढ़ा रहा है। कुछ लोग शामिल होने वाले हैं और मुसीबतें बढ़ने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए। चूंकि इस गठबंधन में जान नजर आती है, कुछ झगड़े भले दिखाए जा रहे हैं, लेकिन शरद पवार का झगड़ा कुछ सीटों के अलावा और कहां हो सकता है बताइए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही है, कर्नाटक में बहुत मजबूत नजर आ रही है, राजस्थान में भी पहले जैसी स्थिति नहीं होगी, और स्टालिन हुए, उधर बिहार हुआ, उधर महाराष्ट्र हुआ, और ये तमाम जगहों पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टियां मजबूत हैं। लेकिन दिखाया यह जा रहा है कि अजीत पवार टूट गए, गोया के एनडीए बिल्कुल सुपर हिट हो जाएगा और इंडिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंडिया मतलब गठबंधन। नाम राहुल गांधी ने कुछ इस प्रकार का दिया कि बोलते समय बहुत ध्यान से देना पड़ता है। तो बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर मुंबई की मीटिंग को लेकर है। वहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर ये एक ऐसी तारीख रकम होने वाली है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर के तीसरे पड़ाव और अगला पड़ाव जो शायद होगा उसमें सीटों का बंटवारा भी संभव हो सकता है इसमें भी कुछ हो। उसी में थोड़ी बहुत अड़चन आएगी, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, लेकिन वो अड़चन इतनी बड़ी नहीं होगी।
चूंकि एक बात ये बताइए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में क्या करेगी, महाराष्ट्र में क्या करेगी, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगी? हर जगह कांग्रेस ही को लड़ना है। यहां अखिलेश का कुछ रोल हो सकता है और यहां पर कांग्रेस से इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस की अगुवाई में अगर कोई नहीं आया, दर्शकों मैं आपको बता दूं, वो छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, ऐसा बहुत सारे नेताओं का कहना है। और खाली पार्टियां खत्म होने वाली नहीं है, पत्रकारों के ऊपर मुकदमे शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पे जो बोल रहे हैं धीरे धीरे उनके चैनल्स बंद हो रहे हैं और जो बाकी गोदी मीडिया के लोग हैं वही सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। चीन के अंदर 13 संस्थान है मीडिया के, सारे सरकारी हैं। वहाँ आपको और मुझ जैसे बोलने की इजाज़त नहीं है अभी तक। मैं आखिरी बात कह के चलता हूँ, मैं कई बार बता चुका, प्रणव रॉय एनडीटीवी को चलाते थे, एक बार चीन गए, उन्होंने खुद बताया अपने प्रोग्राम में, तो चीन वालों ने पूछा उनसे कि आप ये बताइए ऐसा चीन में क्या नहीं है जो भारत में है, क्या नहीं है यहाँ पर? उन्होंने कहा डेमोक्रेसी, बोलने की आज़ादी आपके यहाँ नहीं है। तो ये बोलने की आज़ादी जो मुझे इस वक्त मिली हुई है किसी हद तक गला घोटने के बावजूद भी, और आपको मिली हुई है सुनने की आज़ादी किसी हद तक आपके कानों में उंगली डालने के बावजूद भी, चाइना बनने में देर नहीं लगेगी, ऐसा विपक्षियों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।